क्या मजबूरियां रही होंगी अतुल सुभाष मोदी के साथ कि उन्होंने फांसी के फंदे पर झूला। क्या मजबूरियां रही होंगी उन्होंने ताकि ये 84 मिनट का वीडियो बनाया और 24 पन्ने का नोट शेयर किया कि मेरे इस अस्थियों को उस गटर के सामने बहा देना जिस कोर्ट में मेरी सुनवाई हो रही होगी। मेरी अस्थियों को, मेरे शव को मेरी पत्नी से दूर रखा जाए। ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी। राधे राधे, चलिए जानते हैं इस कहानी को। बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले थे अतुल सुभाष मोदी। उनकी एआई में नौकरी करने के बाद 2019 में मैट्रिमोनियल साइट पर एक लड़की से बातचीत होती है जिसका नाम होता है निकिता सिंघानिया। दोनों में बात बहुत घनी हो जाती है, दोनों की दोस्ती बढ़ जाती है। निकिता सिंघानिया के पिता कुछ दिन से बीमार चल रहे थे। जब उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी तो सबका प्रेशर बढ़ गया कि दोनों की क्यों ना शादी करा दी जाए। दोनों की शादी की बात लड़के वाले भी मान गए थे और लड़की वाले भी मान गए थे। क्योंकि लड़की के पिता का हालत ठीक नहीं था, उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए वो तैयार हो गए थे और दोनों की शादी हो गई। लड़का लड़की उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले की थी। वहाँ से उनकी शादी होती है और वो लड़की को लेकर 2 दिन शादी के लिए आते हैं, फिर वो लड़की को लेकर सीधे बेंगलुरु चले जाते हैं। बेंगलुरु से उनका 2 दिन का कहीं मॉरिशस का ट्रिप होता है। वो वहाँ जाते हैं, वहाँ घूमते हैं, फिर वापस आते हैं बेंगलुरु में। लड़का ये सोचता है कि लड़की पढ़ी लिखी है। ऐसे तो शादी के पहले निकिता अतुल से बहुत कम बात करती थी, इसलिए उसको समझ नहीं आया कि शायद लड़की पढ़ी लिखी है, इसलिए समझदार है तो बहुत कम बात करती है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। लड़का यह सोचता है कि लड़की पढ़ी लिखी है, क्यों ना इसकी तैयारी कराई जाए और इसका जॉब कराया जाए। बात वैसे ही होती है, उसको तैयारी में लगा देता है। कुछ दिन के बाद उसकी जॉब हो जाती है, दोनों जॉब करते हैं। 2 साल तो ऐसे अच्छे से गुजरता है। उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद उसकी सेहत थोड़ा ठीक नहीं था। वो डॉक्टर से चेकअप कराते हैं, लेकिन पता चलता है, डॉक्टर कहती है कि इसको बॉडी का मूवमेंट कराना होगा। बॉडी मूवमेंट कराने से, थोड़ा काम वाम करने से उसका हेल्थ ठीक रहेगा। ऐसा करने से कुछ दिन के बाद से, प्रेग्नेंट होने के बाद, उसकी जॉब छूट जाती है। उसकी जॉब छूट जाती है और उसको एक बेटा होता है। उसके घर वाले भी आते हैं। पहले तो लड़के की माँ आती है, देख रेख करती है, खुद रहती है और वो भी रहती है, लेकिन बाद में लड़की वाले भी आते हैं। घर बहुत छोटा था। घर छोटा होने की वजह से लड़का क्या करता है, लड़की वाले के जितने भी रिश्तेदार होते हैं उनको एक होटल में ठहरा देता है। वहाँ लड़की वाले ये सोचते हैं कि क्या मजबूरी रही होगी कि ये जो है हम लोगों के लिए घर भी नहीं दे रहा है, हम लोग को होटल में ठहराया है। ऐसी क्या इसकी सोच रही होगी। लड़का ऐसा कुछ सोचता नहीं है, स्पेस कम होने की वजह से वो होटल में ठहराता है। यहीं से मनमुटाव शुरू हो जाता है दोनों के बीच में। जब बेटा हो जाता है उसके बाद लड़के की माँ वहाँ ठहर जाती है देख रेख करने के लिए। क्योंकि लड़के की माँ वेजिटेरियन थी और लड़के की वाइफ जो थी वो नन। दोनों सास बहू में हर कुछ दिन पे ये बहस होता था कि आज ये बनेगा, आज ये नहीं बनेगा, या फिर यहाँ बनाना है, इसको साफ सफाई करना है। ये सारी बातें होती थी। ये सारे चीज़ों के लिए, छोटे छोटे चीज़ों के लिए झगड़ा शुरू हो गया था। दरअसल यही उनके मेन झगड़ा का जड़ था। थोड़े दिनों पे उनकी झगड़ा का ये जो सिलसिला था वो बढ़ते गया। लड़की अपने माँ के संपर्क में आती है तो कभी पति की शिकायत करती है, कभी अपने सास की शिकायत करती है। ऐसे करते करते उनका झगड़ा इतना हद तक बढ़ जाता है कि पति से ही नहीं बनती है। दरअसल जब इनकी संबंध जब ठीक ठाक चलते हैं उस समय निकिता जो है अपने परिवार वालों को 20 लाख रुपया अतुल से लेकर दी थी, इसलिए कि कुछ काम था वो वापस लौटाने के लिए ऐसा कह के दी थी, और उन्होंने पैसा लौटाया भी नहीं था। दरअसल जब ऐसा हुआ तो वो कहने लगी, वो पैसा मांग करने लगा तो वो कहने लगी कि हम पैसा दे देंगे। ऐसा नॉर्मल था। कुछ दिन के बाद लड़की जो है अपने मायके चली जाती है और मायके जाकर अतुल के ऊपर एफआईआर दर्ज कराती है। एफआईआर दर्ज का सिलसिला यहीं से शुरू होता है। धीरे धीरे करते, छोटे मोटे करके, बड़े छोटे बड़े दोनों मिलाकर कुल 9 एफआईआर कराती है कि ये हम पे उत्पीड़न का मामला है, मारपीट करता है, प्लस दहेज का भी मामला। एफआईआर दर्ज कराती है कि दहेज के लिए भी पैसा हर दिन मांगता है। हालांकि अतुल जो है अपना पैसा मांगता है, लेकिन उसको ऐसे केस में उसको उलझा देती है कि वो दहेज का पैसा है। ऐसे करके उन पे
कुल 9 एफआईआर दर्ज होते हैं। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद मुकदमा जब दर्ज हो जाता है तो अतुल का सिलसिला कुछ दिन के लिए आना जाना में लगा रहता है। हर कुछ दिन पे वो आता है, कभी जज नहीं होता है, कभी लड़की नहीं आती है, कभी कोई और बात होता है। इस कारण से उसका आना जाना हर दिन लगा रहता है। कुछ दिन यहाँ रहता है, कुछ दिन वहाँ रहता है। हालांकि वो जॉब करता है, जॉब को छोड़ता नहीं है। फिर क्या होता है कि वो इतना तंग हो जाता है कि एक बार जब कोर्ट में पहुंचता है तो अपनी वाइफ से कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जान गंवा बैठूं इस झूठी केस में। तो कहती है कि तुम ऐसे पीछे क्यों पड़े हुए हो, तुम जान गंवा क्यों नहीं देते, तुम अभी तक मरे क्यों नहीं। यह बात सुनकर जज जो थी वहां पे वो हंसने लगती है सिवाय उसको डांटने के। यह बात अतुल को मतलब गड़ जाती है। कुछ दिन के बाद कोर्ट का ये फैसला आता है कि बच्चों के देखरेख के लिए अतुल को 40,000 रुपये उसे देने पड़ेंगे हर मंथ। बहुत दिन तो देता है अतुल, बहुत दिन तक ये 40,000 रुपया देता है, लेकिन ये सोचता है कि मेरी इस कमाई से मेरे माँ बाप भाई ये सब तिल तिल मरते हैं और मेरे दुश्मन मजबूत हो रहे हैं। हालांकि मेरे बच्चों का पालन पोषण भी ढंग का नहीं हो रहा है जिस ढंग का मैं हूँ। ये सोचकर वो 84 मिनट का एक वीडियो बनाता है और 24 पन्ने का नोट तैयार करता है और छोड़कर खुद ही वो फांसी लगा लेता है कि मैं इन पैसों ये जो कमाता हूँ उससे मेरे माँ बाप ना खुश हैं और ना मेरा भाई, ना उनको पैसा ही नहीं मिलता है, वो तो तिल तिल मरते हैं। ना ही बच्चे की परवरिश अच्छे से हो रही है। यही यही बात थी कि उसको अपना जान गंवाना पड़ा या फिर कहीं फांसी पे झूलना पड़ा। हालांकि बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है ऐसी पत्नी और ऐसे पत्नी के घर वाले जब मिल जाते हैं। भगवान इसके लिए उनको जल्द से जल्द इंसाफ दे, क्योंकि उन्होंने इंसाफ की मांग की है कि जब तक मेरा इंसाफ नहीं होता है तब तक मेरे अस्थियों को, जब इंसाफ नहीं होगा तो मेरे अस्थियों को गटर में बहा दिया जाए। इंसाफ होगा तभी उसको कहीं काम करना है, उसका नहीं तो नहीं करना है। अब पत्नी से बहुत दूर रखना है। बस अतुल सुभाष मोदी की यही कहानी है। बहुत दुख होता है इसे सुनकर।